हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग इसे बहुत गौर से सुनिएगा। जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एनिमल कौन सा होता है? आई थिंक आप लोग बोलोगे चीता, राइट, और प्रॉब्ली लेपर्ड। ओके। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एनिमल कौन सा है? आई थिंक यू विल से एलिफेंट। सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट एनिमल कौन है? आई थिंक यू विल से जिराफ। सबसे ज़्यादा चालाक, वाइज और सबसे स्मार्ट एनिमल कौन सा कहते हैं? आई थिंक आप बोलेंगे लोमड़ी, फॉक्स। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इन जानवरों के जो इनको दूसरे जानवरों से अलग करते हैं, इनको मुमताज़ बनाते हैं। कोई फास्टेस्ट है सबसे ज़्यादा, कोई सबसे ज़्यादा वाइज है, कोई सबसे ज़्यादा बिगेस्ट है, कोई सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, और ये उनके स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं इन जानवरों के। और ये बड़े इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। इन जानवरों के अंदर शेर किधर है, जिसको हम कहते हैं जंगल का बादशाह है, किंग ऑफ द जंगल? वेयर इज लाइन हेयर? क्या वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है? नहीं। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट है? नहीं। सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, जो उसको होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इज अ किंग ऑफ द जंगल। सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, वाइज है? नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है? नहीं, ही इज़ नॉट द टॉलेस्ट। स्टिल ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल। वाई? उसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स नहीं है, फिर भी हम उसे कहते हैं ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल। वाई? बिकॉज लायन इज बोल्ड, बिकॉज ही इज करेजियस, बिकॉज ही थिंक्स ही इज अनस्टॉपेबल। उसको लगता है कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है, जिस जानवर का चाहे वो शिकार कर सकता है। चाहे वो जानवर बहुत बड़ा हो, चाहे वो जानवर बहुत वाइज हो, चाहे वो जानवर बहुत चालाक हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट हो, बट उसको ये बिलीव है, उसके अंदर ये करेज है, उसके अंदर ये करिश्मा है उसके अंदर, कि उसको पता है कि वो किसी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है, इट्स वर्थ गिविंग अ चांस। कई बार आपने देखा होगा कि वो लाइन शिकार करने के लिए जाता है, उससे मिस हो जाता है, डिसहार्ट होकर थोड़ी बैठता है। ही इज़ लाइक नो प्रॉब्लम, और आएगा शिकार, बट ही गिव्स इज 100%। बट किसी एक वीडियो में भी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो डर जाए या डर के पीछे बैठ जाए, बिकॉज ये उसका एट्रीब्यूट नहीं है, ये लाइन का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। आज की वीडियो बनाने का बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये एक्सप्लेन करना था, एक दो बात एक्सप्लेन करना थी। पहली बात तो ये है कि हम लोग समझते हैं कि जो लोग अपनी ज़िंदगियों में बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, अपने कैरियर में बहुत ऊपर चले गए हैं, वो या तो बड़े स्मार्ट हैं, या बड़े ज़बरदस्त हैं, या उनकी स्कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है, उनका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है, या वो अल्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, या उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, या उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये सब मिथ्स होती हैं। इन तमाम चीज़ों से आपको ज़िंदगी में सपोर्ट ज़रूर मिलती है, ये मैं ज़रूर इसको मानने से मैं इनकार नहीं करूँगा, डेफिनेटली मिलती है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि जो बंदा ऊपर जाता है उसके जाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए वो है करेज होनी चाहिए, बोल्डनेस होनी चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए ज़िंदगी को देखने का। मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं कर सका, नो प्रॉब्लम, मैं अभी स्टार्ट करूँगा जाके। मेरे पास कुछ ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन मेरी अच्छी नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम में से हर एक के अंदर एक लाइन है जिसको अनलीश करना ज़रूरी है, जिसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ये जितने भी लोग आपने देखे होंगे जो आज बड़ी बड़े लेवल पे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर, ये सारे वो लोग थे जो शुरू में एक नॉर्मल बंदे की तरह शाय थे। ये सारे वो लोग थे जो हर बंदे की तरह इंटेलिजेंट ना थे, और ना ये आज इतने इंटेलिजेंट हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, आई डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स, अभी भी बहुत मिस्टेक करता हूँ, अभी भी मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाता हूँ, अभी भी बहुत चीज़ें आती हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता हूँ कई जगहों पे, बट स्टिल आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि जो इनिशिएटिव्स मैंने अपनी ज़िंदगी में लिए थे, उसने मुझे एक एटीट्यूड दिया है, उसने मेरा एक एटीट्यूड बनाया है, उसने मुझे मुश्किलात को फेस करने के काबिल बनाया है। तो मैं अपने आप को ये नहीं समझता, और मैं बड़ा ओपनली ये बात बता रहा हूँ कि आई एम अ परफेक्ट गाय। आज जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ यार, मुझे ना मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, ना मुझे कभी कॉन्फिडेंस लूज़ करता हूँ, नहीं, मैं बहुत मिस्टेक्स करता हूँ। बट ज़िंदगी नाम ही इसी चीज़ का है, और ये चीज़ मुझे समझ में आई है। ज़िंदगी नाम ही इसी चीज़ का है, बार बार ट्राई करने का, अपने आप को इम्प्रूव करते रहने का।
तो करेज नाम है अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाने का और अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो करेज आती कैसे है? जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया, जब आप कंटिन्यूसली इनिशिएटिव्स लेते हैं, सुबह उठ के जाके, जब सब लोग सो रहे होते हैं, सुबह उठ के जाके आधे घंटे जॉगिंग करने के लिए बहुत करेज चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत करेज चाहिए, इतना ईजी नहीं है ये। आप बोलोगे पूरी दुनिया सो रही है यार, संडे को मैं क्या हूँ भाई, मैं क्यों करूँ जाके भागूँ, मैं क्यों करूँ भाई ये सब चीज़ें। इसके लिए करेज चाहिए, इसको कहते हैं करेज। ज़िंदगी में कोई इनिशिएटिव लेने का नाम करेज है। कोई ऐसा काम जो दुनिया नहीं करती हो और आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करें और लोगों की बातें सुने, इसको करेज कहते हैं। और यही करेज आपको आगे लेके जाती है। तो आज की वीडियो की जो समरी है वो ये है कि जो भी बंदा टॉप पे होता है, पहली बात तो ये है कि दे आर नॉट, कोई भी मिस्टर परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये सब लोग नॉर्मल लोग होते हैं, सिर्फ ये थोड़े से ज़्यादा करेजियस होते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हुए होते हैं जो उनके आसपास के लोग उसको नहीं समझ पाते। वो उनका मजाक उड़ाते हैं, वो उनको समझते हैं ये तो ऐसा ही है, करने दो, कौन सा इसने कुछ बन जाना है। लेट देम से वॉट एवर दे आर सेइंग। जो बोलता है बोलने दें, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड दैट्स इट, दिस इज़ द की, बस। और करेज एक्सप्लेन करना था कि करेज इसी चीज़ का नाम होती है जो जो शेर को जंगल का बादशाह बनाती है, डिस्पाइट द फैक्ट ना वो सबसे फास्टेस्ट है, ना वो सबसे बिगेस्ट है, ना वो सबसे वाइज है, ना वो सबसे टॉलेस्ट है। कोई एट्रीब्यूट नहीं है उसके अंदर, सबसे ज़्यादा नहीं है, बट उसके अंदर करेज है। अनस्टॉपेबल है वो ज़िंदगी में रिस्क लेता है। वो रिस्क कभी कभार हार भी जाता है वो, लेकिन वो रिस्क लेता रहता है, एंड दैट्स वाई ही इज़ किंग ऑफ द जंगल। और मैं आपको बताऊं, ये जो शेर है ना, ये हम में से हर एक के अंदर है, इसको जगाने की ज़रूरत है। अल्लाह ने ये सेट ऑफ एबिलिटीज़ हर इंसान के अंदर रखा है, हर इंसान के अंदर, और सिर्फ इस चीज़ों को पे काम करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत है। मैं फिर ये बात कहता हूँ, ज़िंदगी में पैसा कमाना, ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना कोई मुश्किल नहीं है। जिस दिन आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, आप उस पर बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू जो है यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करें, ज़िंदगी को समझें कि ये है क्या, और अपने अंदर के लाइन को बाहर निकालें। ज़िंदगी में स्टेप्स लें, ज़िंदगी में रिस्क लें, परवाह नहीं करें लोगों की, जो बोल रहे हैं बोलने दें। आप अपना फोकस हो। अभी रिजल्ट नज़र नहीं आएंगे, रिजल्ट देर से आते हैं, लेकिन जब आने शुरू होते हैं तो बहुत आते चलते रह जाते हैं और आपको बाकी लोगों से बिल्कुल अलग कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई इस पर कॉमेंट हो, कोई इस पर क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसका आंसर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।